नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमले के बारे में, पुलवामा हमला। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये था 40 वीर भारतीय जवानों की शहादत, एक पूरे राष्ट्र का क्रंदन और भारत माता की छाती पर एक गहरा घाव। आइए आज हम इस घटना का पूरा सच जानते हैं। तारीख थी 14 फरवरी 2019, गुरुवार का दिन। दोपहर करीब 3:15। जगह जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, गोरीपोरा इलाका, जो श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। उस दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक बहुत बड़ा काफिला गुजर रहा था। इस काफिले में 78 गाड़ियां और 2500 से अधिक CRPF जवान थे, जो छुट्टी खत्म करके अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। देश की सुरक्षा का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाले ये जवान बिल्कुल अनजान थे कि इस रास्ते पर मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक एक मारुति इको कार काफिले की तरफ आई। उस गाड़ी में भरे हुए थे लगभग 300 किलोग्राम RDX विस्फोटक। वो गाड़ी सीधे काफिले की एक बस से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरी भरी हुई बस उड़ गई। चारों तरफ धुआं, आग और खून। इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था आदिल अहमद डार नाम के एक युवक ने, जो खुद पुलवामा का रहने वाला था और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य था। उस दिन दोपहर 3:15 से पूरा भारत शोक और दहशत में डूब गया। इस भयानक विस्फोट में 40 CRPF जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में CRPF पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इन शहीद जवानों में से कई ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे अलग अलग राज्यों से थे। उनके घरों में थे बूढ़ी माँ, जवान पत्नियां, छोटे छोटे बच्चे। उस दिन 40 घर हमेशा के लिए उजड़ गए। 40 बच्चों ने उस दिन अपने पिता को खोया। 40 माँओं ने हमेशा के लिए अपना बेटा खो दिया। भारत माँ उस दिन बिलख बिलख कर रोई। खबर फैलते ही पूरा भारत गुस्से और दर्द में जल उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इस हमले में जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों और उनके आश्रयदाताओं को भारी कीमत चुकानी होगी। भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर कड़ा विरोध जताया गया। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तुरंत वापस ले लिया गया और पाकिस्तानी आयात पर 200% शुल्क लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश भारत के साथ खड़े होकर पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। और आ गई 26 फरवरी 2019, ठीक पुलवामा हमले के 12 दिन बाद। उस दिन तड़के रात 3:30 पर भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सीमा पार की। निशाना था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बालाकोट, जहां जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा प्रशिक्षण शिविर था। भारतीय वायुसेना ने 1000 किलो वजन के लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए और वो आतंकी शिविर पूरी तरह तबाह हो गया। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने सीधे पाकिस्तानी जमीन के अंदर हमला किया। भारत ने उस दिन साफ संदेश दे दिया, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जांच आगे बढ़ी और NIA समेत अन्य एजेंसियों ने गहरी पड़ताल शुरू की। हमले की घटना में आदिल अहमद डार घटनास्थल पर ही मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जो पाकिस्तान के अंदर से ये साजिश रच रहा था, पाकिस्तान की शरण में छुपा रहा। लंबे राजनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2019 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को आधिकारिक रूप से एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, जो भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। दोस्तों, पुलवामा के वे वीर जवान आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बलिदान ये देश हमेशा याद रखेगा। वो जवान भाई छुट्टी खत्म करके ड्यूटी पर लौट रहा था, घर का सुख छोड़कर देश के लिए खड़ा था। ये निस्वार्थ देश प्रेम हमारी हर युवा पीढ़ी के लिए जीवंत प्रेरणा है। ये देश अटल है, भारत मां अजय है,
ये धरती वीर प्रसू है, ये धरती चिरंतन है। भारत माता की जय। जय हिंद।